श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। गुरु प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर दिया और नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति की शरण में जा पहुंचे। बृहस्पति महाराज जी बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। हे देवताओं, वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम तो स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के ऐसे वचन सुनकर सर्वव्यापी शिवशंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। तब माता पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ से संबोधित हुई और बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण करके विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तब जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत करके शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया और बृहस्पति प्रदोष का व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। तो प्रेम से बोलो, उमापति भगवान शंकर की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभु। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 अप्रैल की रात्रि में 10:55 पर और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 10 अप्रैल को रात्रि में 1 बजे। देर रात्रि 1 बजे 10 अप्रैल को तिथि समाप्त हो रही है, या यूं कह लीजिए कि 11 अप्रैल को रात्रि में 1 बजे तिथि का समापन होगा। तो सूर्योदय कालीन त्रयोदशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 10 अप्रैल 2025 को। इसलिए व्रत रखा जाएगा 10 अप्रैल को, यानी कि गुरुवार को। गुरुवार के दिन जब प्रदोष का व्रत होता है तो इसे कहते हैं गुरु प्रदोष व्रत। और जब गुरुवार के दिन प्रदोष का व्रत आता है तो इस दिन भगवान भोलेनाथ की तो पूजा हम करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा बृहस्पति देव की पूजा भी विशेष रूप से की जाती है। तो भगवान भोलेनाथ और बृहस्पति देव की संयुक्त रूप से पूजा करने से किसी भी प्रकार की परेशानी हो आपकी समाप्त हो जाती है। जैसे कि अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो, बृहस्पति देव की पूजा कीजिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए। या फिर आपको मनचाही जीवन साथी की कामना हो, शीघ्र विवाह की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, तो ऐसे में बृहस्पतिवार का जो प्रदोष व्रत है, जिसे गुरु प्रदोष कहते हैं, ये अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो प्रदोष व्रत के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। गुरुवार का दिन है और प्रदोष का व्रत है, तो ऐसे में स्नान के जल में आपको चुटकी भर हल्दी मिलाकर स्नान करना है। और भगवान सूर्यदेव को जो आप जल देते हैं उसमें भी आपको थोड़ी सी हल्दी अवश्य मिलानी है। इससे किसी भी प्रकार की बृहस्पति से संबंधित जो परेशानियां हैं उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है। इसलिए बृहस्पतिवार के दिन जब प्रदोष का व्रत आता है तो हल्दी मिलाकर सूर्यदेव को भी जल देना चाहिए। घर के आसपास कोई पीपल का पौधा हो तो वहां जाकर आप हल्दी मिश्रित जल अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा आराधना आपको करना है। सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए भगवान शिव के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर, और इसके बाद विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए। जैसे कि जलाभिषेक कर लीजिए, धूप दीप अक्षत पुष्प अर्पित करके भगवान शिव की आराधना कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति के लिए आज आपको रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहिए। इस पाठ को करने से आपको भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। जो भक्त व्रत धारण करते हैं, दिन में आपको फलाहार करना है। कोई सा भी फल खा सकते हैं और दूध या फिर जूस इत्यादि लेकर आप व्रत कर सकते हैं फलाहार और जलाहार के द्वारा। शाम को प्रदोष काल से पहले आपको स्नान कर लेना है, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना है और भगवान शिव के मंदिर जाकर या फिर अपने घर में भी शिवलिंग की पूजा आराधना आप कर सकते हैं। आज के दिन शिवलिंग के जलाभिषेक का बहुत महत्व होता है, विशेषकर जब गुरुवार का दिन हो। तो ऐसे में आपको पीला चंदन जल में डालकर और इसी चंदन से भगवान शिव का अभिषेक करना है। इससे बृहस्पति भी अच्छा होता है और आपकी किसी भी प्रकार की आर्थिक, शारीरिक, मानसिक परेशानी हो उससे आपको मुक्ति मिल जाती है।
मान सम्मान की कामना हो या फिर संतान की कामना हो। इसके अलावा विवाह में आ रही बाधाएं और दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने की कामना है तो इस प्रकार से आपको पीला चंदन मिश्रित करके जल से भगवान शिव का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को फल और मिठाइयों का भोग आप लगा सकते हैं। आप चाहें तो खीर का भोग लगा सकते हैं, सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। अच्छा, गुरु प्रदोष है तो आप चाहें तो गुड़ या फिर गुड़ से बने हलवे का या फिर बेसन के हलवे, बेसन की बर्फी का भोग लगा सकते हैं, बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। गुरु प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को मतलब शिवलिंग पर आपको थोड़ा सा चने की दाल अवश्य अर्पित करना है। इससे भी आपको धन संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। शाम की पूजा पूर्ण करने के बाद मतलब प्रदोष काल की पूजा को पूर्ण करने के बाद आप चाहें तो अपना व्रत खोल सकते हैं। वैसे बहुत से भक्त हैं जो कि अगले दिन ये व्रत खोलते हैं, जैसा कि शास्त्रों में बताया भी गया है कि प्रदोष व्रत के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब जो भक्त व्रत करें उन्हें अगले दिन भोजन करना चाहिए। लेकिन कई भक्त हैं जो शाम को मीठा भोजन करके अपना व्रत खोल लेते हैं, तो बिल्कुल आप अगर इस प्रकार से हर बार करते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए, भगवान को जो हम भोग लगाते हैं खीर या फिर हलवे का, उसी को प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करना चाहिए। इसके साथ आप मीठा भोजन ले सकते हैं। नमक का सेवन प्रदोष व्रत में नहीं करना चाहिए। और अब जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त यानी कि प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 10 अप्रैल की शाम को 6:15 से 8:30 तक। इस समय में भगवान शिव की आराधना पूजा आप कर सकते हैं। जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं उन्हें भी इसी प्रकार से विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करना है। लेकिन सात्विक भोजन रखिए। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो लहसुन प्याज का सेवन मत कीजिए, शुद्ध सात्विक भोजन कीजिए और फिर शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आराधना आप कर सकते हैं। एक और चीज, घर के आसपास अगर कोई बिल्व का वृक्ष हो तो वहां जाकर आपको दीपदान जरूर करना है। गुरु प्रदोष है तो आपको विशेष रूप से केले के पौधे के पास आपको शुद्ध घी का दीपक जलाना है। गुरु प्रदोष का अगर आप विशेष लाभ लेना चाहते हैं, बृहस्पति ग्रह और भगवान शिव दोनों की कृपा पाना चाहते हैं, लक्ष्मी नारायण की कृपा पाना चाहते हैं, तो गुरु प्रदोष है। घर के आसपास अगर कहीं पर भी पीपल का वृक्ष हो तो वहां जाकर आपको सुबह के समय एक पात्र में थोड़ा गंगा जल, शुद्ध जल और थोड़ी सी हल्दी लेकर आपको पीपल की जड़ में अर्पित करना है और धूप दीप जलाकर पीपल की पूजा कर लीजिए। शाम के समय या फिर सुबह भी कर सकते हैं। गाय के घी का या फिर तिल तेल का दीपदान पीपल के नीचे आपको जरूर करना है। अच्छा, जो भी दीपदान आज आप कर रहे हैं सब में थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी अवश्य डाल दीजिए। तो गुरु प्रदोष व्रत के दिन अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं, इस प्रकार से पूजा आराधना कर रहे हैं, तो विश्वास कीजिए व्रत करें या ना करें, आपकी पूजा का, आपके व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाता है। और जिस भी कामना से आप पूजा आराधना कर रहे हैं आपकी वो कामना निश्चित ही पूर्ण होती है। दोस्तों, चैत्र मास की पूर्णिमा कब है, अक्षय तृतीया कब है और वैशाख मास का स्नान कब से प्रारंभ हो रहा है, ये सभी जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। और जो भक्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।